हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में जो कंप्यूटर टीचर है उसकी जो वैकेंसी है आरएसएसएमबी के थ्रू 2025 वाली जो वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर टीचर और सीनियर कंप्यूटर टीचर, इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। और इसका जो एग्जाम डेट है वो बकायदा डिपार्टमेंट ने एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया है। 22 अगस्त 2026 और 23 अगस्त 2026 को बेसिक कंप्यूटर और सीनियर कंप्यूटर टीचर का जो एग्जाम है वो यहां पर करवाया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आपका जो बेसिक कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये वाली वैकेंसी एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको कोई भी बीटेक वगैरह की कोई आवश्यकता, सॉरी, बीएड वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको सीटेट क्लियर करना पड़ता है, ना रीट क्लियर करना पड़ता है। अब इसकी एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या है आपका, इसका एक वीडियो पूरा डाला हुआ है पहले से आपका, है ना। उस वीडियो में आप डिटेल में देख लीजिएगा कि सर कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या फॉर्म फीस है, कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल मैं और एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं उसकी प्रिपरेशन टेक्निक्स का, है ना। आप प्रिपरेशन कैसे करोगे ना। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, और इसकी पहले जो वैकेंसी आई थी 2022 में, वो उस वैकेंसी में क्या सिलेबस रहा था, कैसा पेपर आया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, है ना। देखो, ये एक वैकेंसी आई थी 2022 में बेसिक और सीनियर कंप्यूटर टीचर की, 10,000 प्लस वैकेंसी आई थी, 10,400 कुछ वैकेंसी आई थी, है ना। तो तब इन्होंने सिलेबस जो दिया था, एग्जाम पैटर्न दिया था, वो कुछ इस तरीके से था। इसमें सर आपके दो पेपर होंगे 200-200 नंबर के, है ना। दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, है ना। दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा P1 और एक आपका पेपर सेकंड होगा P2। दोनों आपके 200 मार्क्स के होंगे, 200-200 नंबर का होगा। क्वेश्चन जो होगा दोनों में वो 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन है सर इसमें 2 घंटे 2 आवर्स है, 120 मिनट्स है, मतलब इसका मतलब ये है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको आराम से 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मिल रहा है, 120 मिनट मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से 1.2 मिनट्स का आपको टाइम यहां पर होता है। देखो, द एग्जामिनेशन शैल कैरी, ये डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां से ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। कैरी 200 मार्क्स, देयर विल बी टू पेपर, पेपर फर्स्ट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। मतलब इसने बोला डिपार्टमेंट 200 नंबर का पेपर करवाएगा और उसके दो पेपर करवाएगा, 200-200 नंबर के, एक पेपर फर्स्ट होगा एक पेपर सेकंड होगा। उसमें आपका हर एक पेपर में क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो होंगे वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है सर वो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है सर इसमें 200 है ना, दो होंगे, सॉरी 200 मार्क्स के होंगे, 200-200 नंबर के नहीं, 100-100 नंबर के, 100 मार्क्स के दो पेपर होंगे, टोटल 200 मार्क्स का 200 नंबर के दो पेपर होंगे। एक पेपर 100 नंबर का पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें सर, पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, पेपर फर्स्ट में सर 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके अंदर कितने होंगे, 100 से होंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना दिया सर आपको, 120 मिनट्स, 2 घंटे आपको दिया है। तो ये तो गया एग्जाम पैटर्न पेपर फर्स्ट का। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और दूसरा आपका टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया आपको 2 घंटे का दिया। इसका मतलब एक दिन में दो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे, ये एक सुबह के शिफ्ट में होगा, एक दोपहर या इवनिंग वाली शिफ्ट में, सेम डे होंगे दोनों पेपर, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन एक वीडियो पहले मैंने बना दिया है, इसमें चाहिए सर बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेक चाहिए, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, मेजरमेंट से, ईआईएम से, ट्रिपल ई से, है ना, इससे। या जिन्होंने बीसीए किया हुआ हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी से किया है, बीसीए किया है, पीजीडीसीए किया हुआ 1 साल का कोर्स, वो सभी इसमें बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए क्या है, एलिजिबल है। सर पेपर फर्स्ट में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें आएगा सर आर्ट और कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। और ये कहां का आएगा, राजस्थान का। एक तरीके से मैं बोलूं मोटे मोटे तौर पर सर राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके, ठीक है, ये आएगा। दूसरा जनरल साइंस भी आएगी इसमें और करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट में एक तो ये आएगा राजस्थान जीके आएगा पूरा, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर,
ये आएगा, पॉलिटी नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, ठीक है। राजस्थान का पॉलिटी नहीं आएगा, राजस्थान का इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट और कल्चर आएगा। साथ में जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो आपके रेलवे, एसएससी वगैरह में या बाकी एग्जाम्स में आते हैं, और करंट अफेयर्स दोनों आएंगे, राजस्थान का करंट अफेयर्स भी और नेशनल करंट अफेयर्स भी आएगा। पेपर दोनों मीडियम होंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इसी में सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा आपका जनरल एबिलिटी, ये वाला पार्ट आएगा। जनरल एबिलिटी में क्या होगा सर, आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आएगा, मतलब लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग का पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है ना, बेसिक न्यूमेरेसी है ना, इसमें आएंगे। तो इसमें आएंगे सर नंबर सिस्टम आएगा, उनमें रिलेशन आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएंगे, ये इसमें से पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स का एक पार्ट और होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ये काफी अच्छा पोर्शन आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ना, और बहुत टफ आते हैं सर। डाटा इंटरप्रिटेशन 4 तरीके के डीआई के क्वेश्चन आएंगे, चार्ट बेसिस वाले क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ बेसिस वाले क्वेश्चन पूछेगा, टेबल वाले क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चन आपसे करेगा वो 4 फॉर्मेट में रहेगा, चार्ट वाले, ग्राफ वाले, टेबल वाले और आपके डाटा सफिशिएंसी वाले, ये 4 तरीके के क्वेश्चन करेगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स होगा, और हर एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 0.33 है ना, नेगेटिव मार्क्स हैं आपके। इसका मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये तो है सर आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सर पेपर सेकंड की, ठीक है। पेपर सेकंड, ये पेपर सेकंड है ना, ये आपका टेक्निकल है, टेक्निकल मतलब कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर का पेपर सेकंड में आएगा। लेकिन क्या होगा सर, पेपर सेकंड जो होगा वो आपका जो आएगा पेपर सेकंड, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। सेम टू सेम पैटर्न है, पेपर फर्स्ट भी 100 मार्क्स का, 2 आवर्स का टाइम दिया आपको उन्होंने, 2 घंटे का टाइम दिया, 120 मिनट का टाइम दिया है, और 100 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट में, 100 क्वेश्चन आपके पेपर सेकंड में है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, बिल्कुल सही बात है सर, नेगेटिव मार्किंग करेक्ट होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना, 1 मार्क्स मिलेंगे, और इनकरेक्ट होने पर, क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पर आपको यहां पर 0.33 या आपका 1/3 मार्क्स यहां पर क्या होंगे, नेगेटिव मार्क्स कटेंगे आपके, डिडक्ट होंगे, ठीक है। बोथ लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। अब सिलेबस क्या है देखो, इसमें सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा इन्होंने दिया, एक तो पेडागोजी, जो कंप्यूटर टीचिंग मेथड होता है ना, टीचिंग मेथड पेडागोजी होता है, जो लोग टीचर की केवीएस की, टीजीटी, पीजीटी, थर्ड ग्रेड वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं प्राइमरी टीचर की, वहां सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट चलता है पेडागोजी, लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन इसके आएंगे पेडागोजी के ना, तो ये आपका आएगा। उसके बाद में देखो इन्होंने मेंटल एबिलिटी आपके पेपर फर्स्ट में भी दिया था और यहाँ पेपर सेकंड में भी दिया, पूरा का पूरा ऐसे कैसे उठा करके रख दिया आपका, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपका ये दे दिया। ये तो मोटे मोटे तौर पर आपका ये एक तरीके से नॉन टेक वाला सिलेबस हो गया ये, ठीक है, लगभग आपका 15 से 20 नंबर का। अब आता है आपका टेक्निकल, मतलब कंप्यूटर का सब्जेक्ट। कंप्यूटर में आपका आता है सर कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल आपका आ गया सर। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके आ गया सर कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू, कंप्यूटर का होता क्या है ना, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछेगा वो आपसे। पॉइंटिंग डिवाइस हो गई आपकी, जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है कि नहीं है, माउस है ना, डिजिटल पेन हो गया, ये पॉइंटिंग डिवाइस भी होगी, इनपुट भी होगी, ठीक है। उसके बाद में स्कैनर्स आएंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन आएगा जिसमें आपके डिजिटल वर्सेस एनालॉग डाटा होगा, नंबर सिस्टम आएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल है ना, और डाटा प्रोसेसिंग आएगा। डाटा प्रोसेसिंग आप जानते हैं सर, डेटा की प्रोसेसिंग किसके अंदर होती है, एमएस ऑफिस। डेटा प्रोसेसिंग में ज्यादातर कौन से आते हैं आपके, एमएस ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, डाटा को प्रोसेस करने का जो काम करते हैं। तो एक्सेल में प्रोसेस होता है, वर्ड में टाइपिंग होती है, प्रेजेंटेशन बनती है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स आएंगे, है ना, डिफरेंट टाइप की फाइल्स आएंगी, जैसे आपने सुना होगा ना, पीडीएफ फाइल्स, एमकेबी फाइल्स, एमपी3 फाइल्स, एमपी4 फाइल्स, है ना, .xls फाइल्स, .ppt फाइल्स, है ना ये। इसके बाद में सर डाटा प्रोसेसिंग आ गया, बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया डाटा प्रोसेसिंग का।
और मैंने बताया डाटा प्रोसेसिंग में मेन आता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग में आता है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपका एमएस वर्ड आ जाता है ना, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है, एमएस एक्सेल सीट या स्प्रेड सीट आ जाती है, ये आ जाता है, और एक और आ जाता है एमएस एक्सेस। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के आपको इसमें एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा, एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा। ये जो डाटा प्रोसेसिंग है इसमें आपको एमएस ऑफिस में पढ़ना है। एमएस ऑफिस में 4 चीजें पढ़नी है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस एक्सेस। एक्सेल को आप स्प्रेडशीट भी बोलते हो ना, इन चारों के बारे में आप पढ़ोगे। मेजर पोर्शन आपका इन्हीं से ही रहता है। उसके बाद में हम बात करें सर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग जो आपकी होती है लैंग्वेज, उनके बारे में फंडामेंटल प्रोग्रामिंग पढ़नी है, जैसे सी के बारे में पढ़ना है, सी प्लस प्लस, जावा, डॉटनेट पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में पढ़ना है, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, ऊप्स के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ऊप्स बोलते हैं ना शॉर्ट में इसको, इसके बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, आईडीई एनवायरनमेंट, आईडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में ना, डबल आईडीई या केवल आईडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके एडवांटेज के बारे में पढ़ना है, मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में आपका आता है शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, शॉर्ट में से डीएसए बोलते हैं, डीएसए है ना, ये पढ़ोगे आप। इसमें इसमें एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होगा, एरे होंगे, एज ए डेटा स्ट्रक्चर पूछेगा, लिंक्ड लिस्ट होंगी वर्सेज एरे है ना, फॉर स्टोरेज होगा, स्टेक्स होंगे, स्टेक्स ऑपरेशंस होंगे, क्यूज होंगे है ना क्वीज होंगे, और आपके बाइनरी ट्रीज होंगे, बाइनरी सर्च ट्री होंगे, ग्राफ्स होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सिंबॉलिक टेबल, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और सी प्लस प्लस, ये आपसे इसमें से पूछा जाएगा डीएसए में से। फिर आता है सर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम, ये भी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट होता है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हो ना उसमें। इसमें आता है सर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में आएगा डिटेल में, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, पूरी मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है खासकर विंडोज के बारे में आप पढ़ोगे, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, फाइंडिंग और प्रोसेसिंग फाइल्स के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सर इसमें कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स आएंगे, आपके नेटवर्क्स आएंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे है ना, और नेटवर्क लेयर्स के बारे में पढ़ोगे, मॉडम्स के बारे में पढ़ोगे, मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ोगे, मोबाइल कम्युनिकेशंस के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। साथ में आता है सर आपका इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी में ज्यादातर आपका आता है इंटरनेट, तो इसमें कंप्यूटर को प्रोटेक्टिंग करने के लिए जो वायरस से कैसे प्रोटेक्ट करोगे वो इसमें पूछा जाएगा है ना, उसके मैलिशियस अटैक से कैसे बचोगे उससे पूछा जाएगा, फायरवॉल्स के बारे में पूछेगा, यूटिलिटी क्या है सर इस फायरवॉल्स का, यूज क्या क्या बेनिफिट है, बैकअप और रिस्टोरिंग, डाटा को बैकअप कैसे करोगे, इसको रिस्टोर कैसे करोगे, नेटवर्किंग के बारे में पूछेगा, लैन वैन मेन है ना, जितने भी ये आपके नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं ना, लाइन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, और आपने एक नाम और सुना मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन के बारे में पढ़ोगा, हैकिंग, वायरस और सिक्योरिटी के बारे में भी इसमें आप पढ़ोगे। क्लियर है। इसके बाद में एक होता है आपका शॉर्ट में बोलते हैं डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट है आपका, इसमें आप डीबीएमएस जो है उसके बारे में ओवरव्यू पढ़ोगे, आर्किटेक्चर पढ़ोगे सर डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ोगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे आप है ना, और आपका मैनिपुलेटिंग डेटा क्या होता है, एनक्यूएसएल है ना, एनओएसक्यूएसएल डेटाबेस क्या होता है, टेक्नोलॉजी इसके बारे में पढ़ोगे, सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस इसके बारे में आप पढ़ोगे। साथ में आता आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है ना, इसको शॉर्ट में एसएडी साद या सेड बोलते हैं ना, ये तो इसके बारे में पूछेगा आपसे, गैदरिंग कैसे करते हैं ना, फैसिलिटी क्या होता है, फीसिबिलिटी क्या होती है ना, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल है ना, यूएमएल टेस्टिंग सिस्टम वगैरह है ना, इम्प्लांटेशन जो होता है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, इनके बारे में आपसे वो पूछेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शॉर्ट में से आईओटी बोलते हैं, और इनकी आईओटी डिवाइस एप्लीकेशंस के बारे में आपसे पूछेगा।
जैसे लैन मैन वैन जो मैं बोल रहा था उसके बारे में पूछेगा आपसे, है ना। प्रोटोकॉल कितने होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे आपने सुनोगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, उनके बारे में पूछेगा। टीसीपी, है ना, टीसीपी पढ़ा ना आपने, टीसीपी। हाँ, ये प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछेगा आपसे। सर्च इंजन्स के बारे में पूछेगा आपसे, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग जितने भी एप्स हैं, प्लेटफॉर्म, उनके बारे में पूछेगा। डब्ल्यू के बारे में पूछेगा। उसके बाद में वेब पब्लिशिंग कैसे करते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, XML, स्क्रिप्ट्स, क्रिएशन, मेंटेनेंस, वेबसाइट, HTML टूल्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइस मेल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इन सभी के बारे में आपसे ये पूछेगा। तो ये आपका एक क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें सर, इसमें कंप्यूटर जो फंडामेंटल है आपका, कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर टीचर में जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, जो आप किसी भी एग्जाम में पढ़ते हैं, उसका लगभग 50% पोर्शन है। मतलब 100 में से कम 50 नंबर का आपका क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल ढंग से और डीप लेवल पर आप पढ़ लेंगे ना, तो ये आपकी तैयारी को काफी अच्छा बूस्ट करेगा। बाकी तो आपका कुछ पोर्शन पेपर फर्स्ट का भी है। अब इसमें बात क्या है कि सर इसमें तैयारी कैसे करें, इसका एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं तैयारी का। लेकिन इसमें कहानी क्या है, देखो तैयारी आप करोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक झोल क्या है, इसमें झोल ये सर, यहाँ 2022 में आरएसएसबी के थ्रू 2022 में वैकेंसी आई थी, 10,000 प्लस वैकेंसी आई थी, 10K प्लस वैकेंसी आई थी कंप्यूटर टीचर की, सीनियर प्लस बेसिक, जिसमें से बेसिक की ही आपकी 9,000 कुछ वैकेंसी थी, है ना ये। अब इसमें से ये हुआ कि सर ये जो 10,000 वैकेंसी आई थी, इसमें से सर जो वैकेंसी भरी गई वो लगभग आपकी 7,000 प्लस वैकेंसी जो भरी गई थी, 7,000 प्लस वैकेंसी फिल हुई, 3,000 वैकेंसी यहां पर खाली गई थी। फॉर्म कितने भरे गए थे सर, फॉर्म लगभग 2,28,000 के पास, 2.28 लाख फॉर्म भरे गए थे इसमें। इसमें किसमें, बेसिक कंप्यूटर टीचर में लगभग 2.25 लाख फॉर्म भरे गए। वैकेंसी थी 10,000, उसके बावजूद भी यहां वैकेंसी जो फिल हुई वो हुई सर यहां पर 10,000 में से 7,000 पोस्टें फिल हो पाई, 3,000 वैकेंसी खाली रह गई थी। अब आप बोलोगे सर ये कमाल कैसे हो सकता है, ऐसा तो तभी हो सकता है कि सर जितनी वैकेंसी आए उससे कम फॉर्म भरे जाएं, तभी पॉसिबल है ये तो। कि सर 10,000 वैकेंसी थी, अगर मान लीजिए सर 7,000 या 8,000 फॉर्म भरे जाते, तब इतनी 10,000 में से 7,000 पोस्ट पर बच्चों को सेलेक्ट होते, 3,000 तो तभी खाली रहती। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर कि 10,000 वैकेंसी हो, 2.25 लाख फॉर्म भरे गए हो, और उस 10,000 में से भी 3,000 वैकेंसी खाली रह गई। ये चमत्कार कैसे हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसमें तो कोई बीएड और सीटेट वगैरह या रीट वगैरह वो भी नहीं मांगा। ये कैसे पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल है, हुआ ये कि सर ये जब वैकेंसी आई ना, तो इसमें क्या था, एक मिनिमम पास मार्क जो 40% नंबर है, वो मिनिमम पास क्वालिफाइंग मार्क, सर इतने तो मिनिमम पासिंग मार्क लेकर के आने ही है आपको, इससे नीचे वाले का तो सिलेक्शन होगा नहीं। अब हुआ ये कि सर राजस्थान में पहली बार वैकेंसी आई है, और सर ये जो पहली बार वैकेंसी आई तो इसका मार्केट में कंटेंट नहीं था कहीं पर भी प्रॉपर। तो सर पेपर इसका इतना टफ आया सर, इसमें पेपर आया सर गेट लेवल का, गेट लेवल का, और आ गया सर आपका नेट जेआरएफ लेवल का पेपर आया, गेट और नेट जेआरएफ लेवल का पेपर आया। इतना टफ पेपर आया कि सर बच्चों से 40 नंबर नहीं आए 100 नंबर में से, पेपर सेकंड के अंदर 40 नंबर नहीं आए पेपर सेकंड में 100 में से। 3,000 बच्चे ऐसे थे 10,000 वैकेंसी में से जो 40 नंबर तक नहीं ला पाए, बाकी 7,000 में से लगभग 4-5 हजार बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में नंबर लाए, जो सिर्फ क्वालिफाई हुए थे वो सेलेक्ट ही हो गए थे। इतना टफ पेपर है क्यों, इसके पीछे कारण क्या सर, पहली बार वैकेंसी आई तो मार्केट में कंटेंट था नहीं प्रॉपर, वहां ऑनलाइन कोर्स में भी ऑफलाइन बैच में वो पढ़ा रहे थे जो छोटे मोटे, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं था अभी तक कोई भी केवीएस टीचर वैकेंसी को पढ़ाने का, किसी दूसरी कंप्यूटर टीचर वैकेंसी पढ़ाने का, वो जो ये दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में या छोटी मोटी एग्जाम्स में जो कंप्यूटर फंडामेंटल आता है ना, वो जो टीचर पढ़ा रहे थे वो इन्होंने पढ़ाया, तो कंटेंट उनका प्रॉपर था नहीं। मतलब उनकी किताबों से, उनके ऑनलाइन कोर्स से, उनकी टेस्ट सीरीज से पेपर मिला ही नहीं। 50 नंबर का मैटर नहीं मिला, आप सोचो 100 नंबर का, 80 नंबर का तो छोड़ो, 50 क्वेश्चन नहीं मिले उनकी बुक से। और हम समझा रहे थे स्टार्टिंग में बच्चों को, जब वैकेंसी देखो पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा,
आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो। लोगों ने क्या किया, मार्केट में इंटरनेट से जो मैटर उनको कहीं मिला वहां से कॉपी पेस्ट करके किताबें छाप दी और उसी मैटर को पढ़ा रहे थे। जबकि मैंने उस दौरान जब ये बोला था और जब हमने किताब लॉन्च की थी तो हमने कहा था कि भैया राजस्थान में जो भी वैकेंसी आती है, केवीएस में जो भी वैकेंसी आती है, बिहार के अंदर टीचर की जो भी वैकेंसी आती है, खासकर टीचिंग एग्जाम्स वाली जो वैकेंसी आती है, इनमें एनसीईआरटी की बुक्स को और स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती है उनको फॉलो किया जाता है, पेपर उनसे ही बनता है, आप उनको पढ़िए। लेकिन चूंकि भैया वो बहुत बड़े नाम थे, 10-10 हजार सब्सक्राइबर, 1-1 लाख सब्सक्राइबर थे, बड़े बड़े नाम थे उनके, है ना, भीड़ रहती थी बैच में, बच्चों ने माना नहीं, चलने नहीं थे उस दौरान, हमें हल्के में ले गए। मतलब मार्केट में इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट ही नहीं था, हिंदी मीडियम में कंटेंट, सोचो बच्चों ने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम की मार्केट में प्रॉपर नोट्स और बुक भी नहीं थी, कोई एक आध पब्लिकेशन है लास्ट में निकालो तो बात अलग है, बाइलिंगुअल निकाल रखी थी। तो इस वजह, उसका कारण ये था कि जो अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझता था, जो बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट था, सोचो उनके पास तो 20-20, 30-30 हजार स्टूडेंट पढ़ रहे थे ना। हाँ ऐसा होता है कि सर वैकेंसी कम हो और बच्चे ज्यादा हो तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन यहां तो पोस्ट खाली गई है, 3,000 पोस्ट खाली गई है। तो जिस किसी इंस्टीट्यूट में 20,000 बच्चे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन कोर्स ले रखा था, 20,000 बच्चे में से उनका तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था ना, बाकी 3,000 में वो बच्चे, तो यहाँ तो मेरिट वाला तो सवाल ही नहीं है, तो क्वालिफाई करना था, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, 40% जो मिनिमम मार्क्स था उसकी वजह से ही रह गए। तो उन इंस्टीट्यूट्स की जिसमें 20,000 बच्चे पढ़ रहे थे ऑनलाइन कोर्स में या ऑफलाइन में, जिनके पास 2-3 हजार बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी ये कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को मिनिमम जो मार्क्स हैं क्वालिफाई वो भी दिला दें। इसका मतलब उनके कंटेंट में दम नहीं था, उनके ऑनलाइन कोर्स में दम नहीं था, उनकी बुक्स में दम नहीं था, उनके नोट्स में दम नहीं था। उनके बुक्स से आप पेपर मिला के देखे पुरानी बुक से, मतलब 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक नहीं मिल रहे उनकी किताबों से। 40% नंबर तब तो लाएंगे बच्चे जब उनकी बुक से, उनके ऑनलाइन कोर्स से 40 क्वेश्चन मिले हो। उसका नहीं तो आज तक इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं, सिर्फ वैकेंसी खाली जाए, 10,000 वैकेंसी हो, फॉर्म 2.25 लाख भरे जाए, फिर भी वैकेंसी खाली हो, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो था उनको, पासिंग मार्क, वो भी नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि उनके ऑनलाइन कंटेंट में दम नहीं था, बुक्स में दम नहीं था, नोट्स में दम नहीं था, टेस्ट सीरीज में दम नहीं था, कंटेंट हिंदी मीडियम था, बच्चे मैक्सिमम बीटेक वाले इंग्लिश मीडियम के, कंटेंट नेट का कॉपी पेस्ट था, टीचर कौन पढ़ा रहा है? जो फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ा रहा है, छोटे मोटे जो एग्जाम्स में जो आते हैं ना जनरल कॉम्पिटिटिव वाले में, वो आपको कंप्यूटर टीचर का पढ़ा रहा, ऊप से डीएसए। हमने जब ये बुक लॉन्च करी थी ना उस दौरान 2022 में, सबसे लेट लॉन्च की थी। लोगों ने क्या था, मार्केट में नेट से कॉपी पेस्ट करके मैटर और डाल दिया था और बुक लॉन्च कर दी थी, क्योंकि मार्केट का एक रूल्स है, जिसकी किताब सबसे पहले आती है, लॉन्च होती है, वो किताब सबसे ज्यादा बिकती है मार्केट में। तो यहां पर उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, पब्लिकेशन वालों को, बड़े बड़े जिनका नाम था टीचरों का, उनको अपना किताब और कोर्स बेचने से मतलब था, तो उन्होंने सबसे पहले लॉन्च कर दी थी ये। चूंकि इसका एग्जाम हुआ था आपका, हाँ 2022 में हुआ था, जुलाई के अंदर, हाँ 2022 में आई थी वैकेंसी। हाँ तो इन्होंने पहले ही बुक लॉन्च कर दी थी, 1 साल पहले। हम भाई साहब ये बुक लॉन्च करते करते एग्जाम से 1.5 महीने पहले लॉन्च कर पाए थे। मुझे ध्यान है, हमारी बुक अप्रैल में लॉन्च हुई थी, अप्रैल के अंदर। लेकिन एकमात्र ऐसी बुक थी जो पूरी इंग्लिश मीडियम थी, राजस्थान बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक थी वो यही थी, और किसी की भी नहीं थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी तो हम लिख ही नहीं पाए उतना मैटर, क्योंकि हमारे पास में उतना टाइम था ही नहीं, इसी को बनाने में हमें 1.5 साल लग गया, और 13,000 क्वेश्चन थे इसके अंदर। मार्केट में किसी भी बुक में इतने क्वेश्चन नहीं थे, वो भी इंग्लिश मीडियम में। वहां हिंदी मीडियम की किताबें थी बाइलिंगुअल, जिसमें मैक्सिमम 5,000 या 5,500 खींच के 6,000 क्वेश्चन वाली आई थी लास्ट में। हमारी बुक्स में सोचो इससे जस्ट डबल थे, 13,000, 13K प्लस क्वेश्चन थे, वो भी इंग्लिश मीडियम बुक थी पूरी। और इस बुक की खास बात क्या थी, जो हमने लिखी, इसमें जो लाइन डाली, ये बुक हमने बनाई थी सर, इंडियाज फर्स्ट बुक कंटेनिंग ओरिजिनल क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, आरबीएसई एंड सीबीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, आरबीएसई और सीबीएसई की बुक्स से तैयार की गई ओरिजिनल क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया था। एनआईयूएस की जो एनआईयूएस की जो बुक्स होती है, वहां से हमने क्वेश्चन लिए, आपका नेशनल ओपन स्कूलिंग वाली जो बुक्स होती है आपकी, इग्नू की, एनआईयूएस की बुक्स, ये गवर्नमेंट बुक है, इनको फॉलो करना होता है। यहां से हमने कंटेंट बनाया था इस ऑब्जेक्टिव बुक का। लेकिन तब चूंकि हल्के में लेके बच्चे, उनको तो बड़े बड़े जो भारती थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे,
उन्होंने बोल दिया अरे नहीं नहीं पहली बार एग्जाम हो रहा है, उतना टफ पेपर नहीं आएगा, अभी तो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे पेपर बनाना है। भाई साहब उन्होंने एनआईटी से पेपर बनवा लिया, और एनआईटी आईआईटी वाले तो पेपर जो बनाते हो गेट वाला पेपर बनाते, तो गेट वाला पेपर उठाकर कैसे कैसे दे दिया उन्होंने, नेट जेआरएफ वाला और गेट वाला पेपर। तो जब हमारा ये इग्नोर कर रहे थे, हमारे उस टाइम पे हमने जब ये बुक लिखी थी, और जिस किसी की भी बुक पे मेरा दावा मेरी गारंटी है, आज भी मार्केट में आप वो जो इसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से बुक हो, वो बुक आप परचेज कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च कीजिए, उसको देखिए उनकी बुक पे ये लाइन है क्या, एनसीईआरटी आरबीएसई सीबीएसई बुक से ओरिजिनल कंटेंट बनाया हुआ, एनआईओएस किताबों से ओरिजिनल कंटेंट बनाया नहीं है किसी के, क्योंकि नेट से बनाया था कॉपी पेस्ट करके बेटा, तो क्यों किसी वेबसाइट से उठाया वहां से कॉपी पेस्ट किया, तब तो एआई भी नहीं थे तो उन्होंने ऐसे कैसे डाल दिया था। इसलिए तो क्वेश्चन नहीं मिलता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था यहां से एनसीईआरटी की बुक से, राजस्थान बोर्ड की बुक से पूछा था, एनआईओएस की बुक से पूछा था, पेपर यहां से आया था, मिले तो कहां से मिले। ये बुक आज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, पेपर आप डाउनलोड कीजिए, हमारी बुक से मिला, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपसे। अब वो इस बार वो जो 2025 वाला बैच जिन्होंने लॉन्च किया, वो बोलेंगे देखो हमने पिछली भर्ती में इतने सिलेक्शन दिए, उनसे ये पूछो कि सर एक बात बताइए, वैकेंसी 10,000 थी, 3,000 पोस्ट खाली क्यों नहीं थी, और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितने बच्चे पढ़ते थे, वो बोलेंगे हमारे यहाँ 30,000, पिछले 30,000 बच्चों ने हमसे एजुकेशन दी थी। सर 30,000 बच्चों ने पढ़ा था तो 3,000 वैकेंसी तो खाली नहीं जानी चाहिए थी, क्यों गई ऐसा, जबकि फॉर्म तो 2 लाख भरे थे, 2 लाख प्लस। जवाब है उनके पास नहीं। आप उस दौरान के वीडियोस देखिए, 2022 वाले वैकेंसी के आप वीडियोस देखिए, उस दौरान आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखेंगे, पेपर बहुत टफ आया, हाहाकार मच गया, आज तक इतना टफ पेपर नहीं है। अरे पहली बार पेपर हुआ हल्के में, नहीं नहीं पहली बार पेपर हो रहा है तो इजी पेपर होगा, उतना टफ नहीं पूछेगा, दूसरी तीसरी बार जब वैकेंसी आएगी तब टफ पूछ सकता है। हमने बोला कि भैया आप टफ लेवल की तैयारी करके चलो, अगर उसमें आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आ जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर टफ आ गया तो दुर्घटना हो जाएगी ना। तब चूंकि लोग हल्के में ले गए थे, क्योंकि हम मार्केट के उतने बड़े दिग्गज नहीं थे चेहरे के हिसाब से बाय फेस, लेकिन हम कंटेंट राइटिंग में, बुक्स राइटिंग में हमारे पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, हम ऑथेंटिक और गवर्नमेंट बुक से ही कंटेंट बनाते। तो तब ये हमारी बुक लॉन्च हुई थी 1.5 महीने के से पहले, इंग्लिश मीडियम में एकमात्र बुक थी पूरे इंडिया में, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्यूटर स्ट्रक्चर के सिलेबस को फॉलो करती। तब भी बहुत अच्छी ट्रेंडिंग में बुक थी, बहुत बुक की। अब इस बुक को पढ़ के हमारे साथ में जो 2 और बंदे थे वो सेलेक्ट हो गए, एक सीनियर कंप्यूटर टीचर में सेलेक्ट हो गया, सॉरी दोनों बेसिक कंप्यूटर में सेलेक्ट हो गए दोनों, गवर्नमेंट स्कूल में। उसमें से एक जो बंदा था पहले वो टीसीएस में जॉब करता था, टीसीएस में जॉब करता था, बाद में वो टीचर सेलेक्ट हो गया, तो वो फिर उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर वो आरपीएससी और प्रोग्रामर में और जेडी असिस्टेंट प्रोग्रामर में सेलेक्ट हो गया, तो उसने टीचर छोड़ करके वो जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोग्रामर वाली जो पोस्ट है वो ज्वाइन की, क्योंकि वो ज्यादा सीनियर पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, हायर रैंक वाली पोस्ट है। एक अभी भी वहां स्कूल में जो है बाड़मेर में, वो अभी भी बेसिक कंप्यूटर टीचर की पोस्ट पर काम कर रहा है, 2 बंदे। तो अब हमारी ये जो बुक थी ये आपको आरबीडी पब्लिकेशन के नाम से ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, अभी भी जो इस नेक्स्ट वैकेंसी आपकी लगभग जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन दी आरटीआई में, वो 3 से 4 हजार वैकेंसी पोस्ट खाली है, और ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। एग्जाम डेट दी थी बकायदे इन्होंने 22 अगस्त दी थी, इन्होंने 22 अगस्त 2026 को एग्जाम डेट दी थी। अब एग्जाम डेट तो ऐसे ही नहीं देते हैं, इसका जो कैलेंडर डाला है डिपार्टमेंट ने कि सर वैकेंसी अनाउंस हो जाती है, मंजूरी मिल जाती है, वहां से सैंक्शन हो जाती है, तभी आती है एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट दे दी है, तो अब से ठीक लगभग 1 साल बाद आपका एग्जाम होने वाला है। और जो दुर्घटना 2022 में हुई बच्चों के साथ में, उनकी सही ढंग से तैयारी नहीं हुई, उनको सिलेबस ही नहीं मिला, मार्केट में कंटेंट नहीं मिला, तो वो अब की बार गलती ना करें, क्योंकि सर 6 से 8 महीने, कम से कम 6 मंथ मिनिमम, और 8 महीने आपका सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ाने में टाइम लगता है। उसके बाद में आपको 4 से 6 महीने खुद को रिवीजन के लिए चाहिए, कम से कम 2 बार आप रिवीजन, तो 3 से 4 बार जब पढ़े हुए ना तब सिलेक्शन होगा। 2000 नहीं तो 2022 की तरह आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क है ना, पासिंग मार्क, वो भी नहीं ला पाओगे, वैकेंसी खाली जाएगी, पोस्ट खाली जाएगी। ये कारण था। इसलिए कहीं पर भी बड़े नाम में, जो बहुत बड़ा नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन में, जहां आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो उनका प्रीवियस 2022 वाले ये जो ट्रैक चेक करो, क्यों ऐसा क्यों हुआ, उन बड़े दिग्गजों के होते हुए वैकेंसी खाली गई 3,000, क्यों वो मिनिमम 40% मार्क नहीं दिला पाए अपने बच्चों को, क्यों उनके कंटेंट से, उनके कोर्स से, उनकी किताबों से उनको नहीं मिला, क्योंकि कंटेंट कॉपी पेस्ट वाला पढ़ा रहे थे, कंटेंट जनरल टीचर जो जनरल कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो पढ़ा रहे थे। तो हमने क्या किया है, ये हमारा क्लास पीडीएफ है,
इस पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ही अभी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, सीनियर का भी हमारा कोई इरादा नहीं है। जैसे ही होगा तो हम वो अनाउंस कर देंगे। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ये हमारा लाइव प्लस वीडियो कोर्स है। वीडियो का मतलब वीडियो ऑन डिमांड है, आप हमेशा देख सकते हैं मल्टीपल टाइम कितने के ना। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट भी मिलेंगे। ये कोर्स हमारा इस ऐप पे लॉन्च हो गया है। ऐप का नाम है सर क्लासपीडिया। प्ले स्टोर से जाइए, ये लोगो देख लीजिएगा आप, है ना। ये क्लासपीडिया ऐप डाउनलोड कीजिए वहां से, और इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इसका लिंक है ना चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे आपको देखो, अब हम हमारी जो थ्योरेटिकल बुक्स है, नोट्स है, वो भी लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद में हिंदी मीडियम में। और हमारा क्राइटेरिया वही रहता है, हम प्रोफेशनल राइटर हैं, और हमारे साथ में जो हम इसके 3 वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो एक वॉल्यूम तो मैं तैयार करूंगा, बाकी के 2 वॉल्यूम जो मेरे साथ में जो टीचर हैं, जो ऑलरेडी यहाँ आपके बेसिक कंप्यूटर टीचर में, असिस्टेंट प्रोग्रामर में जो सिलेक्टेड है, वो लोग तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग एक्सपीरियंस और सिलेक्टेड बंदे हैं, उनके द्वारा आपको यहाँ पर कोर्स दिया जाएगा और उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ कंटेंट लिखा जाएगा, नोट्स लॉन्च होंगे। सबसे लेट लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे मैटर को कोई लोग पैटर्न को फॉलो करें, मैटर को कॉपी करें। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम हम सबसे लेट लॉन्च करेंगे, लेकिन ऑथेंटिक। अब ये लोग तो क्या 2022 वाली किताबों पे नया कवर पेज लगा करके, और वो जो नोट्स उनके बिकने से बच गए थे, उन्हीं को नए कवर में या कवर वही कवर से दोबारा बेचेंगे। हमने 2022 में सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव बुक लॉन्च की थी, क्योंकि इसको हमें तैयार करने में 1.5 साल लग गया था। लेकिन ऑथेंटिक बुक थी, एकमात्र ऐसी ओनली ऑन वन बुक है जो एनसीईआरटी आरबीएसई सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया हमने। उनकी किताबों के अंदर जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे, ओरिजिनल कंटेंट था, उससे हमने इसको बनाया है। किसी ने भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये कोर्स हमने लॉन्च किया, जिसमें मेरे साथ में 4 टीचर, तो कम से कम आपके जो 3 टीचर हैं वो आपके कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो पढ़ाएंगे। साथ में आपका जीके का टीचर होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाने के लिए आपको जो मैथ्स का और रीजनिंग का टीचर होगा, वो बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर है, जो इंडिया के जितने भी मैथ्स के रीजनिंग के जो टॉप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़ा जो नाम है जिनका मैथ्स और रीजनिंग में, उनकी किताबें लिखते हैं, और जिन्होंने पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पहले पढ़ा चुके हैं, तो वो टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। हमारे साथ में पढ़ाने वाले मैक्सिमम जो फैकल्टी है वो ऑथर और कंटेंट राइटर है। और ऑथर और कंटेंट राइटर का, जैसे मैंने 13,000 क्वेश्चंस तैयार किए, हमने हमारी टीम ने मिलकर, तो हमें पता है कि सर कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कैसे कैसे पूछा गया है, कैसे कैसे मॉडिफाई होता है। तो जब एक टीचर और ऑथर पढ़ाता है, उसे पता होता है इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, कैसे कैसे मॉडिफाई किया है। और एक जनरल टीचर सुबह से शाम तक बैच पढ़ाता है, उसका ध्यान क्वेश्चनों पर उतना नहीं रहता, उसका ध्यान बैच पढ़ाने पर ज्यादा रहता है। तो उसको इतने क्वेश्चन का एक्सपीरियंस नहीं होता कि कैसे और भी कैसे कैसे नए क्वेश्चंस है। हाँ, आप हमारी इस चैनल पे फ्री लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस वो स्टार्ट हो रही हैं, तो आप पहले लाइव और डेमो क्लासेस चेक कीजिए हमारी, और उनको देखिए। आपको लगता है कि सर हमारी क्लासेस में दम है, परफॉर्मेंस में अच्छी है, हमारा कंटेंट गवर्नमेंट बुक को फॉलो कर रहा है और उसे बेहतरीन कंटेंट है, तो आप हमारे यहाँ से कोर्स ज्वाइन कीजिए। और आपको लगता है दूसरी जगह बेहतरीन कंटेंट, आपको पढ़ाई वहां अच्छी हो रही है, तो आप वहां से कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आप कोर्स ऐसे ज्वाइन मत करना बातों में फंस के, हमने इतने पिछली बार हमने ये थे, इतने बच्चे पढ़े थे, हमारी ये आई थी, हमने इतने सिलेक्शन दिए। मैंने जो बताया उसमें एक चीज जरूर देखना कि सर आपके यहाँ इतने 20-30 हजार बच्चे पढ़े थे, आपने इतने सिलेक्शन भी दिए, लेकिन मुझे ये बताइए फिर आपके जैसे 30 मार्क के होती हुई ये 3,000 वैकेंसी खाली क्यों गई? आप बाकी के बच्चों को 40% नंबर भी क्यों नहीं दिला पाए? आपके नोट्स में से, आपके कोर्स में से वो 40 क्वेश्चन क्यों नहीं मिले? पेपर में से 100 में से 40 क्वेश्चन क्यों नहीं मिले? हमारी बुक्स है, नोट्स हमने नहीं लिखे, तो बुक्स हमने लिखी थी, ये बुक्स आपको मिल जाएगी, खरीदिए, आप पेपर मिलाइए, इसमें से मिलेगा आपको। 100% तो हम नहीं करते दावा, लेकिन आपको इसमें से 60 to 70% मिलेगा आपको। अब की बार हम इसके नोट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और इस बार हम कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। पहले हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ के जो टीचर थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वो सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्टेड टीचर और बाकी टीम पढ़ाएगी आपको, कंटेंट राइटर, बुक्स ऑथर पढ़ाएंगे आप, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाएंगे हम। हमारे यहां में बाकी जगह में यही डिफरेंस है आपको। बाकी जगह नाम बड़ा होगा, फेस वैल्यू, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब की शुरुआत पहले ही कर दी थी, 2021 से कर दी थी। हम 2025 से कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, उनसे 5 साल बाद में कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि फेस वैल्यू हमारी लेट है तो हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, इतने दिनों से कंटेंट राइटर का काम कर रहे थे, या बाकी हम पढ़ाते थे ऑफलाइन बैचेस में।
लेकिन इस बार हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर ली। आप हमारा टीचिंग स्किल्स देखिए, आप हमारा कंटेंट देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। और देखो उनका तो ऑलरेडी बड़ा नाम है ऑनलाइन में, है ना, तो उनको तो वो सिर्फ कोर्स बेचेंगे, फटाफट पढ़ाएंगे। हमें सर नाम बड़ा करना है, तो हम सर मेहनत करेंगे। और हमारा नाम बड़ा किससे होगा सर? सिलेक्शन से। नेचुरल सी बात है। सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें ईमानदारी के साथ में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए हितेश होगा जो सिलेक्शन पर अपना नाम बड़ा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। या वो प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा जिसका ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, वो तो कोर्स बेचेगा। उसको कितने सिलेक्शन हो रहे हैं, कितनों के नहीं हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं दे पाए, पोस्ट खाली गई, उन पे क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो वहीं जाएंगे सर, उतने सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पे, उतने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। लेकिन यहां बच्चा वही पढ़ेगा जो अपना दिमाग, अकल का इस्तेमाल करेगा कि हां सर आपने जो बुक लिखी थी, ये बुक आपने फॉलो की गवर्नमेंट बुक्स को, आपकी बुक्स में से कंटेंट मिला है पेपर का। भैया पेपर बहुत टफ लेवल का, पहले भी हमने अलर्ट किया था लेकिन नहीं माने, बच्चे नहीं माने सर। आगे बड़े बड़े 30 मार्कों के बातों में भरोसे में, और नेचुरल सी बात है सर, उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो, और पहली बार वैकेंसी आई है तो आएंगे उनकी बात में। लेकिन अब 2022 का पेपर देखने के बाद उनकी सच्चाई और उनकी पोल खुल चुकी है, सामने आ चुकी है। तो अब हम लोग जो पढ़ाएंगे वो बुक्स ऑथर, कंटेंट राइटर और साथ में जो सेलेक्टेड बंदे हैं वो पढ़ाएंगे, जो टीचर हैं ऑलरेडी, प्रोग्रामर हैं वो पढ़ाएंगे। नॉन टेक में भी हमारी जो ऑथर और कंटेंट राइटर वाली टीम आपको पढ़ाएगी। तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहां मिलेगा अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। वहां नाम और भीड़ से ही कोर्स बिकते हैं, यहाँ हमारे काम से कोर्स बिकेंगे। जिस बंदे को, आप सोचो हमारा तो उतना बड़ा नाम भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हमसे बंदा कोई कोर्स खरीदेगा, इसका मतलब वो उनकी क्लास देख करके उसको लगेगा कि नहीं नहीं, उस बड़े नाम के कंपैरिजन में यहाँ का कंटेंट दमदार है, तभी ना। तो ये तो हमारा अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसकी अभी जस्ट हमने शुरुआत की है 5 साल बाद में, और फिर भी बच्चे अगर हमसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी मेहनत में दम है। और फिर ऐसी मेहनत जब हमें अप्रिशिएट करती है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें और मेहनत करने का, और बड़े लेवल पे जाने का, अपना नाम बड़ा करने का और आपका सिलेक्शन देने का और भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भैया, तो आप क्या करो, और इस पे बहुत सारे देखो, खासकर राजस्थान जी के डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी पड़े हुए, तो आप कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते तो फ्री मॉक टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ से फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करो, यहाँ से आपको कोई उसका चार्ज नहीं है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या, और आपका प्रीवियस 2022 में आपका पेपर का पैटर्न क्या रहा था, उसमें कौन से, एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूं सर, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहा था। आज की वीडियो में बस इतना ही, और फ्री लाइव क्लासेस का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, और इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें मोटिवेट कीजिए। आपके साथ मिल करके हम मेहनत करेंगे और आपका सिलेक्शन देंगे। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।